ओम शांति। कैसी बीती 18 जनवरी तक जनवरी? बोलो राजगोपाल भाई। सुंदर और सुंदर चढ़ती कला, वेरी गुड। और बोलो उत्तर दो बहने। अच्छी, संतोषजनक, बहुत अच्छी। बाबा की मुरली से कौन सी बात अच्छी लगी कल? थोड़ी बातें थी कल तो। मेरा बाबा कहते हो तो मेरे जैसा बनो तो, जैसे बाप होता है ना, लौकिक कहेगा मेरे जैसा तो बन। तो बाबा ने भी कहा मेरा बाबा कहते हो तो मेरे जैसे बनो तो। अब बाबा जैसा बनना बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा ने बहुत गहन तपस्या की थी, एकांत बहुत लिया, चिंतन बहुत किया, परिस्थितियों को भी बहुत हिम्मत और ताकत से पार किया। हम सब कल्पना ही कर सकते हैं कि जब बैगरी पाठ चला होगा, 1-2 दिन नहीं, सालों, जब इतने बच्चे खाने के लिए बैठे हों और खाना न हो, तो किसी जिम्मेदार मनुष्य की क्या स्थिति होगी? सोचने की बात है ना। लोग कर्ज भी लेते हैं अपने परिवार को पालना के लिए। बाबा तो कब किसे कर्ज ले। कुछ लोगों ने धोखा दे दिया था, आप लोगों ने नहीं सुना ये? जब बाबा कराची से यहाँ आ रहे थे तो कुछ लोगों ने वायदा किया था, दादा आप भारत आओ, खर्च हम देंगे सब। लेकिन यहाँ आते कहा हम नहीं देंगे। उनका लक्ष्य था कि ये जो हमारे लोग गए हैं इनके पास वो वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो। लेकिन बाबा ने उनको बहुत स्ट्रांग बना दिया, इतना प्यार दिया था कि वो प्यार में भूखा रहना पसंद करते थे, जाना नहीं। जो गए उसका कारण कुछ और हुआ। तो बहुत बड़ी अचल अडोल स्थिति। बाबा पर, शिव बाबा पर कितना विश्वास होगा उनका कि दिन में केवल एक बार भोजन मिल रहा है, वो भी फिक्स है। 1 किलो दाल बनी है जिसमें से 350 को खाना है। अब सोच लो दाल कहाँ दिखाई देगी उसमें। बहनें बताती हैं दिल्ली में गए 8 बहनें रहती हैं, 1 किलो आलू लाए हैं। अब 1 किलो तो 8 के लिए बहुत होते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए नहीं थे, वो कई दिनों के लिए थे। अब आलू बनाना है, अब 2-3 आलू डालेंगे बस, और 8 लोग खाएंगे। तो देखो, बिना ऐसे त्याग और परीक्षाओं के आत्माओं में बल नहीं आता। सन्यास में भी बहुतों ने ये सब क्यों त्याग किया था? भूखे भी रहे। बहुत लोग अभी भी हैं बहुत अच्छे सन्यासी, ऐसे नहीं कि सन्यासी नहीं अच्छे। कुछ दिखावा वाले, कुछ चमत्कार वाले हैं। आज ही कोई कह रहा था 3 तरह के हैं, कुछ दिखावा वाले, मानसान वाले, गद्दियों पर बैठे, कुछ चमत्कार दिखा के धन कमाने वाले या नाम कमाने वाले। लेकिन फर्स्ट क्लास इम्पोर्टेंट सन्यासी जिनका बल मिलता है देश को, जो बहुत पवित्र हैं, जो बहुत अच्छे योगी हैं, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो सच्चे सन्यासी हैं, वो भी हैं, भले कम हैं पर हैं। तो बाबा ने आदर्श प्रस्तुत किया। और पिछली बार आपने सुना होगा मुरली में, जो एग्जाम्पल बनते हैं उन्हें फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम्पल बने ना तो उनके द्वारा बहुतों को प्रेरणाएं मिलती हैं, बहुतों की उन्नति होती है। तो फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, जिसको अब बाबा कहते हैं दुआएं मिलती हैं। दुआएं भी तो मार्क्स ही हैं। कल भी कह रहे थे बाबा प्राइज देंगे,
प्राइज तो साथ साथ मिलता है ना। किस बात में प्राइज देंगे? बोलो, 2 मास का काम दिया था। व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय जो जाता है उसको जो कंट्रोल कर लें, समय को पूरी तरह सफल करें और व्यर्थ को समाप्त कर दें, उन्हें बाबा इनाम देंगे। अब बाबा इनाम रोज, उस दिन, उस पल मिल जाता है हमें। मिलता है या नहीं? चित्त एकाग्र होता है, योग का परम सुख मिलता है, बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सेवाओं में भी हम बहुत सफल होते हैं। तो इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? तो हम सभी अब लक्ष्य बना लें। सब बहुत आगे उसमें बढ़ ही गए होंगे। हमें व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है। टाइम हमारा मोस्ट वैल्यूबल है। बाबा ने 2 शब्द बोले हैं मुरलियों में, तुम्हारा टाइम बहुत मूल्यवान है और तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है, क्योंकि तुम्हारे एक एक संकल्प का बल संसार को मिलता है। अगर ये अवेयरनेस रहे, ये स्मृति रहे मन में, मेरा एक एक संकल्प पूरे कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते तक जा रहा है, व्यर्थ भी जाता है और समर्थ बहुत ज़्यादा फैलता है। पवित्र संकल्प बहुत बड़ा बल दे रहे हैं पूरी सृष्टि की हर आत्मा को, हर धर्म की आत्माओं को। तो हम सभी संकल्प के इस महत्व को जानते हुए व्यर्थ से खुद को मुक्त करने का संकल्प करें। पहला काम है संकल्प करना। संकल्प में बहुत बल होता है, बहुत बल है, और सभी इसके प्रयोग करते ही रहें। मैं तो बहुत करता हूँ, रोज करता हूँ 2-4 बार। कहीं कोई परेशान हो रहा है, कोई किससे लड़ने के लिए आ रहा है, मैं संकल्प करता हूँ इसका चित्त शांत हो जाए, ये लड़ेगा ही नहीं। और वैसा ही होता है। सभी करेंगे प्रयोग, ये काम ऐसे होगा। प्रयोग करें, लेकिन हमारे संकल्प में बहुत दृढ़ता और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति का बल हो तो संकल्प फलीभूत होने लगेंगे। आपने कोई गलती कर दी और आपको लग रहा है आज तो डांट मिलेगी, जो भी बड़ा है आपके घर में, सेंटर में, आप संकल्प करो, नहीं, उनका चित्त शांत रहेगा और वो हमें प्यार से समझाएंगे। वैसा ही होगा। समझाने में क्रोध हो जाता है ना लोगों को, पीछे मुरली थी। तो सभी व्यर्थ से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प करेंगे। करते हैं। पहली बात संकल्प है, विधि पर हम आ रहे हैं। दूसरा समय, आप सबको याद है बहुत अच्छी तरह, एक एक मिनट कितना बड़ा है? एक एक वर्ष के बराबर है। बहुमूल्य है हमारा समय। हर पल, बाबा ने कभी कहा, बहुत पहले की मुरली है, शायद 52-53 साल पहले की, हर पल त्याग करोगे तो हर पल भाग्य बनता जाएगा। त्याग क्या कहा? देहभान का त्याग। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है। प्रति पल जब हम ये अभ्यास करेंगे तो भाग्य बनता ही जाएगा। त्याग से भाग्य। समय बहुत कीमती है। यही समय है जन्म जन्म का भाग्य बनाने का। हम संकल्प करें किसी भी जन्म में हमें भाग्य की कमी न पड़े, ये सोचना भी न पड़े कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य का सूर्य चमकता रहे, भाग्य की परछाई की तरह भाग्य हमारे पीछे पीछे चलता रहे, आगे पीछे चारों ओर भाग्य ही दिखाई दे। ऐसा सुंदर भाग्य बनाने का ये सुंदर समय है। चिंतन करें, मुझे कितना बड़ा भाग्य बाबा से लेना है। तो समय। तीसरी बात,
हर पल हम यदि बाबा से कनेक्ट हों, हर पल तो नहीं रहा जाता पर अधिक समय, तो हमें कितना सुख मिलता है, उसके हम कितने समीप होते हैं, उसके संस्कार, उसके वाइब्रेशंस, जो उसकी क्वालिटीज हैं वो हम में आने लगती हैं, तो हमारा मार्ग सरल हो जाता है। कई लोग सोचते हैं हमारा तो लौकिक काम बहुत है, अब इस लौकिक काम को करें या बाबा से ज्ञान योग करें। बहुत लोग सोचते हैं, ये खुद सोचना है, कार्य तो सबको है, बल्कि जो जिनको कुछ काम नहीं है वो ज़्यादा बिजी हैं। किसमें? मोबाइल में। उनके पास तो टाइम ही नहीं होता, व्यर्थ में बिजी हो जाते हैं। और ये राज सबको याद रखना है, जितनी स्थिति श्रेष्ठ होगी हमारे कार्य उतने ही सरल कम समय में पूर्ण होंगे। सभी गृहस्थियों को ये बात याद रखनी है। बाबा का एक अति गुह्य महावाक्य सुन लें, जो बच्चे साक्षी भाव में स्थित रहते हैं वो 1 मास का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। यह है गुह्य राज, और यही वो राज है जिसमें बाबा अपने कार्य करते हैं। कितना टाइम लगता है बाबा को काम करने में? संकल्प किया और उधर होने लगा। साक्षी है ना पूरी तरह, तो 2 अभ्यास करेंगे बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी साधना 18 जनवरी तक पूरी नहीं हो जाती, हमारी साधना तो निरंतर की है। ये बात बहुत ही सुंदर है और हमें रोज अपने को याद दिलानी है। ये नहीं कि हम रिपीट करें, प्रैक्टिस करनी है सबको। जैसे मैं ऊपर बैठकर इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। चित्त शांत होने लगेगा, साक्षी भाव से चित्त शांत होगा। प्रैक्टिस करेंगे, देखा करें ऊपर बाबा बैठा है और नीचे का खेल देख रहा है। शास्त्रों में ये बात है। पूछा लोगों ने ऋषियों से, भगवान ने खेल क्यों रच दिया? आनंद लेने के लिए। तो ऊपर बैठ के सचमुच आनंद ही लेता है। नीचे कोई दुखी है, कोई चिल्ला रहा, कोई परेशान है, कोई पापी है, कोई बहुत विकारी है, कोई अति गंदे हैं, कोई धन के पीछे पाप कर रहे हैं, दूसरों का धन हड़प रहे हैं, भाई भाई का धन हड़प रहा, आजकल बहुत चल रहा है। बाबा देख रहा, मुस्कुराता है। श्री कृष्ण की कहानियों में भी यही आता है, वो सब कुछ देखकर मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें राज पता है कि जिसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके कर्म ही उसके जिम्मेदार हैं। कुछ भावी है, कुछ खेल बना बनाया है, और वो आपे ही नहीं बना, हमने अपने कर्म अनुसार स्वयं बनाया है। तो बाबा जैसे इस खेल को ऊपर से साक्षी होके देखता है, वैसे ही तुम भी देखो। ये भगवान के महावाक्य। दूसरा, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। बहुत मजा आएगा इसमें। अब सोचो, अभी बाबा ऊपर बैठ के हम सबको इस क्लास में देख रहे हैं, क्या सोचते होंगे? कल 20,000 से ज़्यादा लोग बैठे थे, ऊपर से देखता है, किरणें भी डालता रहता है, देखता है कौन आए हैं मेरे से मिलने। सोचो क्या क्या होता होगा मन में। जो भगवान को युगों से प्यार करते आ रहे थे वो आ गए हैं। इसलिए तो कहता सिकिल दे बच्चे हो, बहुत प्यार किया है जिन्होंने, वो अब आ गए हैं, तो उसे प्यार का रिटर्न देना है। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें जग का कल्याण करना है। ये वही हैं जिनकी पूजा हो रही है। ये वही हैं जिनको मैंने सारी शक्तियां दे दी हैं और शिव शक्ति बना दिया है। मुरली में था ना कल सवेरे, शक्ति नहीं शिव शक्ति, और पांडवपति पांडवों के साथ।
तो जितनी ऊंची नज़र से मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नज़र से देखो। ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें व्यर्थ से मुक्त करेंगी, क्योंकि व्यर्थ के दो स्वरूप पे आप ध्यान देंगे। एक है जो अब चलता है, अब का, कुछ बुरा देख लिया, कुछ बुरा सुन लिया, किसी ने आके लंबी चौड़ी किसी की निंदा कर दी, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। कईयों को तो निंदा सुख बहुत मिलता है ना, एक शब्द है हिंदी साहित्य में, निंदा सुख, पर निंदा सुख। बड़े आनंदित होते हैं दूसरों की निंदा करके, होते हैं या नहीं? जब आप करते होंगे बड़ा आनंद लेते होंगे, वाह आज की आज असली काम हमने। तो व्यर्थ चलने लगेगा। निंदा सुख ये बहुत क्षणिक सुख है, हमारी शक्तियों को नष्ट करने वाली ये एक हमारे अंदर अवगुण है। बाबा तो रोज समझाता है, जैसे तुम अपनी बात चारों ओर नहीं फैलाते, आपके घर में आपका बच्चा बच्ची कुछ गलती कर दे तो आप बिल्कुल नहीं पता होने देंगे, घर में भी नहीं पता होने देंगे। ऐसे ही हमें भी ये संस्कार बनाना है, किसी की गलती को हम फैलाएंगे नहीं। उससे टाइम तो वेस्ट होता है, व्यर्थ तो चलता है, लेकिन चारों ओर के वाइब्रेशंस भी कमज़ोर बनते हैं। और जब वाइब्रेशंस कमज़ोर बनते हैं, अब ग्रस्त में रहने वाले, यज्ञ में रहने वाले बहुत ध्यान दें, जब वाइब्रेशंस कमज़ोर बनते हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं, कलयुग का प्रभाव आता है। जो आसुरी संपदा है वो अपना रंग रूप दिखाने लगती है यज्ञ में, जो हो रहा है अभी। कोई ना कोई यज्ञ से ही ऐसा गंदा व्यक्ति निकल जाता है। दिखाया ना, अमृत बट रहा था तो राहु केतु भी आकर बैठ गए थे। हमारी इस पवित्र सभा में भी कभी कभी राहु केतु बैठ जाते हैं आके। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस के संकल्प यज्ञ को शक्तिशाली बनाएंगे। तो लक्ष्य बना लें फिर से, व्यर्थ से मुझे मुक्त रहना है। फ़ोन ज़्यादा देखने से बहुत सारी चीज़ें फ़ोन में होती हैं झूठे। व्हाट्सएप पे जितने, सोशल मीडिया पे जितनी बातें आती हैं आधी झूठी, कोई चेक तो करता नहीं, जिसको जो चाहे डाल दो, लोग उसे देख रहे हैं, सत्य मान रहे हैं, आधी झूठी। क्यों? कोई नियम नहीं है, कोई केस नहीं होता कि कोई झूठा डालेगा तो उस पर केस चलेगा। अगर ऐसा सरकार नियम बना दे कि हमारे देश में कोई किसी के लिए गलत प्रचार करेगा उस पर केस चलेगा। सरकार के लिए भी तो करते हैं, इलेक्शन में न जाने क्या क्या झूठी सच्ची बातें उड़ाने लगते हैं। केस का अगर नियम बन जाए तो बहुत शांति हो जाए, नहीं तो लोग बुरी बुरी बातें फैलाकर दूसरे के दिल को दुखा रहे हैं। समय भी नष्ट और व्यर्थ से शक्तियाँ भी नष्ट होती हैं, समाज को संदेश भी बहुत गलत जा रहा है। तो सभी करते हैं संकल्प व्यर्थ से मुक्त होने का। व्यर्थ देख लिया, व्यर्थ सुन लिया तो व्यर्थ चलेगा। लेकिन दूसरा व्यर्थ है जो हजारों साल से अंदर कुछ बुरी चीजें समाई हुई हैं, वो जग रही हैं, तो बिना कारण ही व्यर्थ संकल्प। आप कहेंगे हमने तो सुना नहीं, हमने तो मौन रखा था 10 दिन से 18 दिन से, फिर भी व्यर्थ बंद नहीं हुआ। क्योंकि जो अंदर समाया हुआ है वो जागृत होता रहता है। इसलिए हमें दोनों को नष्ट करना है। बाबा बहुत समय से सावधान करते थे। एक बार गुलजार दादी के द्वारा मैसेज देते हुए बाबा ने एक सीन दिखाया। पहले कहा कि जिसके अंदर जिस विकार की थोड़ी भी चिंगारी रह जाएगी, जब अंतिम समय आएगा तो कलयुग के वातावरण के प्रभाव से वो थोड़ी चिंगारी आग बन जाएगी। तो दिखाया सीन, राख पड़ी है कहीं, थोड़ा सा ढेर, थोड़ा सा, कोई व्यक्ति जा रहा है, उन्हें देखा राख है रास्ते में, उस पर ही पैर रख के निकलने लगा, राख हट गई।
और आग निकल गई, हवा चलने लगी और तेजी से आग भड़क उठी। उसको बहुत कष्ट हुआ। कहा ऐसे ही होगा। अब ऐसे हो रहा है। बहुत लोगों के, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, अपवित्र संस्कार जग रहे हैं, इसलिए बहुत बाबा को छोड़ रहे हैं। हमें सोचना नहीं है कि क्यों छोड़ रहे हैं। विकार जागृत हो रहे हैं, उन्हें कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान योग किया नहीं जिंदगी में, बाबा के बन गए, बस मेरा बाबा इतना ही कहना सीखा था। विकार जागृत हो रहे हैं, होने दो। जिनका भाग्य, जितना भाग्य उन्हें लेना था वो मिल गया। अब दूसरी आत्माएं आएंगी। अब आप देखेंगे लहर ऐसी चलेगी, करोड़ों ब्राह्मण बनेंगे। जगह नहीं मिलेगी, नीचे से ऊपर पैदल लोग बाबा का झंडा लेकर चला करेंगे, रात को भी दिन को भी, चारों धाम की यात्रा करके, ब्रह्मा भोजन एक बार खा के, सुख पाकर, पांडवों की मिट्टी सिर को, मस्तक को लगाकर धन्य धन्य होकर वापिस आएंगे। वो समय आ गया है, आ नहीं रहा, अभी पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। तो हमें लक्ष्य बनाना है, समय को सफल करेंगे, ड्रिल करेंगे, कुछ व्यर्थ भी खत्म हो, समय भी सफल हो, व्यर्थ समय ठीक हो जाए हमारा, और हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी बढ़े। और जो बाबा ने कहा मन के राजा बनो, मन के राजा बनो, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के द्वारा मन के राजा बनो, उस स्थिति को भी हम प्राप्त करते चलें। मैं आपको 6 ड्रिल बता रहा हूँ, बहुत आनंद आएगा आपको। जिनके पास डायरी पेन है लिख लो। आप सब जानते हैं उन्हें, नया कुछ नहीं, लेकिन इस तरह करना है। पहले मैं आत्मा हूँ, आत्मा के तेजस्वी स्वरूप को देखेंगे और आधा मिनट से शुरू करेंगे। मैं आत्मा बहुत पावरफुल हूँ, मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है। आभा मंडल तो सब समझ गए ना। बीच में बता दूं एक बात, शुरू में अव्यक्त बाबा कहते थे अपने को लाइट के कार्ब में अनुभव करो। अब ये जो कार्ब शब्द है, इसका अर्थ किसी को पता नहीं चला। एक बार बहुत पढ़े लिखे भाई आए हुए थे, भट्टी थी, कार्ब क्या होता है भाई? किन्ने का आर्ब कहा होगा, किन्ने का कुछ और कहा होगा, किन्ने का कहीं सिंधी शब्द तो नहीं है कार्ब। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हमसे जो चारों ओर लाइट फैलती है उसका आभा मंडल बन जाता है, घेरा, सर्किल, पावरफुल, जो फरिश्तों के चारों ओर होता है, उसमें अपने को बैठा देखो। तो मैं तेजस्वी आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य, इस पावरफुल आभा मंडल के बीच में हो। आधे मिनट से 1 मिनट तक, जिसको ज़्यादा होता है ज़्यादा करेंगे, जिसकी एकाग्रता अच्छी है। दूसरा अभ्यास, मैं लाइट हाउस फरिश्ता, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, रंग बिरंगी किरणें, लाइट की किरणें गोल्डन, माइट की किरणें लाल और रंग बिरंगी कर सकते हैं। और मेरे चारों ओर फिर से पवित्रता का आभा मंडल है। उतनी देर, अगर किसी की एकाग्रता नहीं है 10 सेकंड भी करेंगे। एकाग्रता अच्छी है और थोड़ा बढ़ाएंगे, आधा मिनट और बढ़ाएंगे, 1 मिनट, और जिनकी बहुत अच्छा हो जितना समय चाहे करेंगे। तीसरा अभ्यास, मैं फरिश्ता कमल आसन पर बैठकर चला ऊपर की ओर। कल भी मैंने बताया, बहुत आनंद आएगा आपको। कभी भी कर सकते हैं, टाइम का कोई बंधन नहीं। दिन में 12 बजे भी कर लें आप, रात को 12 बजे भी कर लें अगर जगते हों। कईयों की शिफ्ट ड्यूटी होती है ना, सोचते हैं कब करें, रात के 12 बजे कर लो। उड़ रहा हूँ मैं, आकाश में चक्र लगा रहा हूँ, और फिर पहुँच गया सूक्ष्म लोक। और वहाँ सूक्ष्म लोक के नज़ारे को बिल्कुल स्पष्ट देखने की
अनुभूति करें, प्रैक्टिस करें सफ़ेद प्रकाश से। देखो जब यहाँ भी पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है और अगर आकाश साफ हो तो कितना आनंद होता है। हमारे ऊपर आबू में तो होता है बहुत बार, बादल नहीं है और पोल्यूशन तो वहाँ है नहीं, तो चांद जब फुल होता है, फुल मून, तो बाहर निकलने को मन करता है। और ऐसे ही 100 चंद्रमा निकल गए हों पूर्णिमा के, ऐसा सफ़ेद चांदनी का प्रकाश सूक्ष्म लोक में है और परम आनंद है। और वहाँ बाबा कमल आसन पर बैठे हैं और बाबा का तेज बहुत ज़्यादा है, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जाती और हम सब जान सकते हैं बुद्धि से। दिव्यता फैली हुई है चारों ओर, औरा तो विशाल है। अगर इस संसार में हो तो जैसे सारे संसार में उसका आभा मंडल फैल रहा है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, सिर पे हाथ रख दिया, अलग अलग कुछ भी अभ्यास करें। कभी बाबा ने गले लगा लिया, कभी हाथ मिला रहे हैं, खुदा दोस्त है, कभी दृष्टि दे के तिलक लगा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, कभी उनसे बातें कर लें, कभी उनको शुक्रिया करें। अलग अलग अभ्यास, ताकि मन आनंदित रहे, एक ही नहीं। पर वो जो सीन है बाबा का, जिसको विजन कहते हैं, उसको अच्छी तरह बनाएं और देखने की प्रैक्टिस करें। अलग से भी कर सकते हैं। बाबा वतन में मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। स्थिर कर दें थोड़ी देर, बुद्धि को स्थिर कर दें। और जिस चीज़ को हम देखते हैं उसकी किरणें हम पर पड़ने लगती है ना, तो ज्ञान सूर्य हमारे सामने चमक रहे हैं, उसकी तेजस्वी किरणें पड़ रही हैं, दृष्टि दे रहे हैं। फिर अगली ड्रिल, चौथी, परमधाम में हूँ। ये वो ज्वाला स्वरूप योग है, बीज रूप मोस्ट पावरफुल योग, जिससे तेजी से विक्रम विनाश होते हैं, जिससे आत्मा बहुत शक्तिशाली बनती है। फरिश्ता स्वरूप भी जिससे बहुत इजी हो जाता है। मैं आत्मा अपने निराकार स्वरूप में निराकार शिव बाबा के साथ हूँ। अब दोनों को नहीं देखेंगे, बस मैं हूँ और फिर केवल बाबा है। कई लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि दो तो होते ही नहीं हमसे, मैं हूँ या बाबा है, दोनों नहीं होते, दोनों नहीं हो सकते। एकाग्रता माना एक, केवल बाबा है। उसका तेज दूर दूर तक फैल रहा है, मैं उसके बिल्कुल पास हूँ, वो सब तेज मुझ में समा रहा है। शांति, शक्ति, पवित्रता, सुख, उसका प्रेम। कुछ देर, उसके बाद देवलोक, जो 31 को बाबा ने बहुत अच्छी तरह कहा, देवलोक का नज़ारा तुम्हारे सामने होना चाहिए। बस ये हमारी दुनिया आ रही है, ताज हमारे सिर पे आने वाला है, हमारी दुनिया, जिसमें ना हमें मकान बनाने के लिए जगह नापनी पड़ेगी। नापेंगे कि 200 गज दे दो, 500 गज दे दो, सब कुछ हमारा है। प्रकृति हमारी होगी, स्वर्ण काल सृष्टि का, अथाह धन संपदा, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े होंगे, उनकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। हर एक के घर में 2-2, 3-3 पुष्पक विमान होंगे, सोने के हीरे जड़ित, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले, बस बटन दबाया और चले, बटन दबाया उतरे, नो एक्सीडेंट। हर एक के घरों के आंगन में खड़े होंगे। घर कितने बड़े बड़े, छोटे से छोटा घर भी 1 वर्ग किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर समझ गए, 100 मीटर बाई 100 मीटर, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। और राजाओं के तो कई किलोमीटर में फैले हुए। फिर आ जाओ अपने पूज्य स्वरूप में, जो आपको पसंद हो। मंदिर में हूँ, इस स्वरूप में हूँ, सामने बहुत सारे भक्त खड़े हैं, जय जयकार हो रही है, और मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकल कर सब पर पड़ रही हैं।
फिर वापस आ जाओ आत्मा पर, फरिश्ता, सूक्ष्म लोक, परम धाम, स्वर्ग और ईश पूज्य स्वरूप। और सातवां भी कर सकते हैं जो कल मैंने बताया, सुंदर ग्लोब के ऊपर खड़े होकर चारों दिशाओं में वाइब्रेशंस फैलाना, प्रकृति को भी देना। ये अभ्यास और भी कोई जोड़ सकते हैं, आठवां। ऐसे अभ्यास कभी 4 कर लें, कभी 3 कर लें, एक में ही मजा आता हो, एक में ही स्थित हो जाएं। 8वां कर सकते हैं बाप दादा का आह्वान, बुला लिया प्यार से, खुदा दोस्त के रूप में आ जाओ, बस अधिकार से इतना ही करना, आ जाओ और आ गए दोनों, बात करो। फ्रेंड है, हाथ में हाथ मिला के सैर करें। बाबा कहे वहाँ चलो चलो, उड़ के जा रहे दोनों साथ में। 8 अभ्यास जितने चाहे करें, सवेरे कर लें 3-3 बार, इस टाइम कर लें 3-3 बार, किसी को बीच में मौका मिलता हो तब कर लें, सोने से पहले करना हो तब कर लें। वैसे सोने से पहले करने में परम आनंद होगा, क्योंकि नींद सतो प्रधान हो जाएगी, सुखदायी नींद। सुखदायी बहुत कम लोगों को आती है आजकल, सुखदायी नींद, क्योंकि आजकल लोग गलती बहुत कर रहे हैं। रात को देर से खाना बीमारियां बढ़ाता है, फिर भारी भोजन खाना, होटलों में चले जाते हैं, भारी भोजन खाते हैं, उन्हें पता नहीं वो बीमारियों के बीज डाल रहे हैं। थोड़ी आयु बढ़ने के बाद बीमारियां ही बीमारियां लगेंगी। नियम तो ये है, जल्दी सोना, जल्दी जल्दी खाना भी जोड़ लें, मेक से मैन कई जोड़ लें, हेल्दी, हैप्पी, वेल्दी, वाइज, सुखी, बहुत जॉयस, बहुत बहुत आनंदित जीवन। आजकल तो बहुत सिखा रहे लोग, 2 टाइम भोजन करो, शाम को भी थोड़ा जल्दी कर लो ताकि अच्छी तरह हजम हो जाए, भारी न खाओ। जिनकी आयु बड़ी हो गई उनको भारी भोजन नहीं। बहुत समोसे खा लिए, चलो कभी खा लिया एक आधा तो चलेगा, ये नहीं समोसे ही समोसे हैं तो खाए जा रहे हैं, फिर वो समस्या पैदा करेंगे। समस्या क्रिएट समस्या, उसको खाना भी कठिन और हजम करना पचा कठिन, फिर निकालना भी कठिन, सारी कठिन ही कठिन हो जाएगी। तो कभी कभी थोड़ा खाना हो तो खा लें, ऐसा भी नहीं, मनुष्य को इच्छा भी होती है, लेकिन संयमित भोजन, संयमित जीवन। कोई बहुत अच्छी कमेंट्री दे रहा था पॉलिटिशियंस के लिए, कि हमारे प्रधानमंत्री फटाफट कुछ बोल नहीं देते जैसे दूसरे बोलते हैं ना। हमारे दूसरे नेता को तो आप जानते ही हैं, ट्रंप भी बोल रहा है और फटाफट बोल देते उल्टा सुल्टा, फिर सोचते क्या बोल दिया यार, गड़बड़ हो गई। मोदी जी चुप, संयम, कहीं कहीं चुप रहना भी समस्याओं को हल करता है। फिर आराम से 1-2 लाइन बोलते हैं, सब झुक जाते हैं, वाह क्या बात कह दी। हम भी सिद्धांत को अपनाएं। तो संयमित जीवन, भोजन संयमित, सवेरे उठ के बहुत अच्छा आनंद लेंगे। सवेरे का आनंद व्यर्थ को वैसे ही समाप्त कर देता है, बहुत देर तक व्यर्थ में रुचि नहीं होगी, क्योंकि ये एक रुचि है। व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देख रहे हैं, फिर व्यर्थ चलेगा, फिर दुखी हो रहे हैं। बनना था योगी, बन गए क्या? अब चिंतन करें। मुझे, मैं बहुत कहता हूँ ये बात, अपने को भी कहता हूँ, जब से मैंने सुनी थी बाबा का ये महावाक्य, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ, एक ही बार आई है बस, और रिपीट होके भी लगभग आई नहीं है, पता नहीं कहाँ छुप गई। 2 बातें थी, एक ये और दूसरी बात तो बहुत पावरफुल थी, जो सुने वीडियो से भी, टीवी पे भी सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे
तो तुम संपूर्ण बन जाओगे, तुम्हारा देह छूट जाएगा। मैंने भी सुनी थी ये बात, मुझे लगता है 52 या 3 इयर्स बैक की हो गई, 52-53 साल पुरानी होगी, दोबारा ये भी नहीं सुनी। हम लोग दादी के पास गए, हम किचन में जो 3-4 भाई थे, दादी इसका अर्थ क्या है। दादी के पास एक कमरा ही होता था, 2 सोते थे उसमें, मोहिनी बहन और दादी वहीं मिलते थे, बीच में दरी डाली हुई थी और कोई जगह तो होती नहीं थी। पहुंच गए, दादी बहुत प्यार करती थी। दादी कहा कि देखो, बाबा ने कहा, दादी ने पढ़ा था, बिल्कुल कहा, मैं भी सोच रही हूँ कितनी गहरी बात कह दी। तो एक बात पे चर्चा हुई, मैं जो सोचता था वही दादी ने भी कहा कि जब हम जानते जाएंगे बाबा कितनी बड़ी शक्ति है और वो हमारे साथ है, वो हमें मदद कर रहा है, तो अनेक चिंताएं, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कौन मुझे साथ दे रहा है, जिसके संकल्प से संसार बदल सकता है। वो संकल्प कर दे तो सातों सागर भाव बन के उड़ जाएं। ऐसा सर्वशक्तिवान, जिसके पास अनंत शक्तियां हैं, वो हमें साथ दे रहा है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं बार बार रिपीट करूंगा। जिनको भगवान साथ दे रहा हो, संसार में उनका कोई भी कुछ कर नहीं सकता। बस ये नशा हो जाए, ये याद रहने लगे, कौन तुम्हारा साथी है, किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। मामा के दिन की बात याद दिला दूं, 24 जून 2025 मामा से मिलने के लिए बाबा आए थे, शिव बाबा। उन दिनों बाप दादा शब्द नहीं था, तब ऑलमाइटी कहते थे। ऑलमाइटी आया है, ऐसे बोलते, सीधी भाषा, किसी संदेशी के तन में आते थे। मामा को याद दिलाया, याद करना मैं कई बार रिपीट किया है इस क्लास में। मेरी शिरोमणि राधे बेटी, मेरा जलवा देखना चाहती हो। तब छोटे ही थे ना सब, यंग एज में थे। अगर मैं चाहूँ, उन दिनों ये सब नहीं होता था अगर बाप चाहे, अगर मैं चाहूँ तो सृष्टि को पल भर में नष्ट कर दूं और यहाँ स्वर्ग ला दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। बस आगे और कुछ नहीं बोला। तो देखो कौन हमें साथ दे रहा है। इस नशे को बहुत बढ़ाएंगे तो ये एक ही ईश्वरीय नशा हमें अनेक तरह के व्यर्थ से मुक्त करेगा। मैं सोच रहा था 2-4 दिन से, कभी यज्ञ में कोई समस्या आ गई थी, सभी बड़े चिंतित हो गए थे। छोटों को तो चिंता होती नहीं, जो जिम्मेदार थे वो थोड़े चिंतित, थोड़ी तकलीफ तो होती है ना, कोई ऐसा वैसा ज़्यादा करने लगे तूफान, और वो भी अपना व्यक्ति। बाबा आए 4 दिन के बाद। बाबा ने तब कहा, हाँ 1 मिनट ठहरो भाई, बोझ बाप को दे दो, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देकर फकुर ले लो और तुम बन जाओ बेफिक्र बादशाह। बन जाएंगे, बस ये ड्रिल करेंगे और समय को महत्व देंगे। ओम शांति। चलो।